आपको बता दें कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही का आज चौथा और आखिरी दिन है और जिसको लेकर कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी। वहीं तीसरे दिन लैंड सीलिंग संशोधन विधेयक ध्वनि मत के साथ पारित करा लिया गया। संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष की ओर से विधेयक सिलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग की गई थी। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर बिल का विरोध करने का आरोप लगाया। लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन से विपक्ष को क्या आशंकाएं हैं, इसे लेकर जनता टीवी संवाददाता रॉबिन शर्मा ने बीजेपी एमएलए रणधीर शर्मा से बातचीत की। देखिए। विधानसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा है और तीसरा दिन आज था और एक महत्वपूर्ण विधेयक आज संशोधन के लिए सदन के भीतर आया। प्रदेश सरकार का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में धार्मिक, आध्यात्मिक और धर्मार्थ संस्थाओं को इससे लाभ होगा और जो हिमाचल प्रदेश की एक महत्वपूर्ण विधेयक यानी कि कानून व्यवस्था है जिसमें लैंड सीलिंग एक्ट है, उसमें संशोधन किया गया। सरकार कह रही है कि विपक्ष इसका विरोध कर रहा था, लेकिन विपक्ष का इस पर क्या कहना है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ विधायक रणधीर शर्मा जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पे। विपक्ष की तरह आपने एक बार फिर अंदर जो है इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की, लेकिन प्रदेश सरकार कह रही है, सत्ता पक्ष कह रहा है कि आप इस पूरे बिल के जो है विरोध में थे। किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी के कहने से कुछ नहीं होता। हमने सदन के अंदर भी स्पष्ट किया है, बाहर भी स्पष्ट कर रहे हैं कि हम ना तो राधा स्वामी सत्संग ब्यास के धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों के विरुद्ध, हम उसका सम्मान करते हैं। हम उनके द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की हमेशा सराहना करते हैं। उनकी जो समस्या उसका समाधान होना चाहिए, इसके हम पक्षधर हैं। उसके लिए जो जमीन लैंड सीलिंग एक्ट में उनके पास है, उसको उन्होंने हॉस्पिटल जिस ट्रस्ट से चलाया जा रहा है उसको ट्रांसफर करना है, उसके लिए अमेंडमेंट लाई जा रही है। ये अमेंडमेंट बिल में भी लिखा है। हमने उनको यही कहा है कि भाई अमेंडमेंट आप लाएं, हम आपका साथ देंगे, परंतु अमेंडमेंट इस ढंग से लाएं कि उसका लाभ सिर्फ इस संस्था के इस कार्य को मिले, कहीं भविष्य में इसका दुरुपयोग ना हो, उसके लिए सेफ गार्ड रखे जाएं। हमें लगा उस अमेंडमेंट बिल में उतने सेफ गार्ड नहीं है जितने होने चाहिए, इसलिए हमने आग्रह किया था कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजें, जिसमें कुछ विधायक सत्ता पक्ष के होंगे, कुछ विपक्ष के होंगे, विचार विमर्श करेंगे, सेफ गार्ड उसमें रखे जाएंगे और उसके बाद अमेंडमेंट ले आना और उसको पास करेंगे। परंतु सरकार को क्योंकि राजनीति करनी है, सरकार को क्योंकि श्रेय लेना है, इसलिए बहुमत का सहारा लेकर उसको पास किया गया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हम हिमाचल के हितों के साथ खड़े, हम धार्मिक आध्यात्मिक संस्थाओं का भी सम्मान करते हैं, उनके द्वारा किए जा रहे धार्मिक और सेवा कार्यों की भी सराहना करते हैं, परंतु साथ ही हिमाचल के हित सुरक्षित रहे, ये भी हमारा कर्तव्य है। सरकार की मंशा क्या है क्या नहीं मैं नहीं जानता, परंतु हम विपक्ष में होते हुए भी सरकार को हिमाचल के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं करना देना चाहिए। रणधीर जी, राजस्व मंत्री जिनकी ओर से बिल पेश किया गया था, संशोधन विधेयक सदन के अंदर पेश किया गया था, उन्होंने साफ तौर पर रिकॉर्ड में कहा है कि जो धार्मिक, आध्यात्मिक और धर्मार्थ संस्थाएं हैं उनके लिए, केवल एक संस्था के लिए नहीं है। तो आपको अब कहाँ शंका होती है इस पर? नहीं, हम वही कह रहे हैं ना कि अन्य धार्मिक संस्थाएं कितनी ज्यादा होती, फिर कितनी ज्यादा जमीन कहाँ कहाँ आप रिलैक्सेशन देंगे, आप किसी और को रोकेंगे वो कोर्ट कचहरी में जाएंगे। तो सेफ गार्ड होना चाहिए। चैरिटेबल काम कौन कौन से वो मेंशन होना चाहिए, कौन कौन सी संस्थाएं और हैं वो मेंशन होनी चाहिए। संस्थाएं तो आज हिंदुस्तान में हजारों हैं, लाखों हैं, तो आप किस किस को मना करेंगे? जब आपने अमेंडमेंट कर दिया आप किसी को मना नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत सी बातें हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसके लिए जरूरत थी कुछ सेफ गार्ड लाने की, वो कमी रही है। परंतु फिर भी अगर सरकार ने बिल को पास किया तो हम यही चाहेंगे कि ठीक है, जिस नियत से बिल आया है अगर वो साफ नियत है तो ठीक है, परंतु अगर उसका दुरुपयोग होगा तो हम उसका हमेशा विरोध करेंगे। आपसे आखिरी सवाल है कि बात 118 की हो या लैंड सीलिंग एक्ट की हो, बहुत संवेदनशील है, खासतौर पर हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से ये बिल लाया गया सरकार की तरफ से, जिस तरह से विधानसभा में लाया गया और फिर पास किया गया, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी बात को? नहीं, देखिए, तो सरकार है, सरकार की अपनी इच्छा होती है बिल लाने की, अमेंडमेंट लाने की। हमें उसमें जो लगता है हम अपनी बात रखते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है,
उसके लिए हिमाचल के हित सबसे अहम है, हिमाचल वासियों के, हिमाचल की जनता के सबसे अहम है। और उनके सेफगार्ड्स के लिए हमारे पूर्व के नेताओं ने जो कानून बनाए हैं उनकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। और अगर हम उनके होते हुए, ऐसे कानूनों के होते हुए भी हिमाचल के हितों को बेचने देंगे तो हम अपनी जिम्मेवारी पूरी तरह से नहीं निभा पाएंगे। इसीलिए हमने कहा है कि हम हिमाचल के हित में ही हमेशा बात करेंगे। साथ में जहां तक इस बिल की बात है, उसका मैंने आपको पहले भी कहा कि वो जो समस्या थी उसका समाधान ही निकालना एक विषय था। उसके लिए अमेंडमेंट लानी, उसमें कितने सेफ गार्ड लाने या बिना अमेंडमेंट के भी वो होना, वो अलग बात है। परंतु सरकार ने उसमें विपक्ष के साथ चर्चा ही नहीं की और जो हमारी मांग थी कि सिलेक्ट कमेटी बनाए उसको ठुकराया है। तो इसलिए सारी जिम्मेवारी सरकार की। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो आपने यहाँ भाजपा विधायक रणधीर शर्मा को सुना, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो धार्मिक संस्थाएं हैं या दूसरी संस्थाएं हैं जो धर्मार्थ का काम कर रही है, उनका आदर सम्मान विपक्ष भी करता है, लेकिन इस संशोधन के जरिए दुरुपयोग की जो आशंकाएं हैं उनको लेकर एक बड़ी बात इनकी ओर से कही गई है। और साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि आने वाले दिनों में इसके जो लूप होल्स हैं उसका अगर दुरुपयोग होता है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। वहीं दूसरी ओर सरकार का पक्ष है कि इस संशोधन विधेयक के जरिए हिमाचल प्रदेश की जो धार्मिक और आध्यात्मिक और खासतौर पर धर्मार्थ करने वाली संस्थाएं हैं उनको एक लाभ मिलेगा और 30 एकड़ की जो जमीन है वो एक मुश्त ट्रांसफर जो है वो यहाँ पर संस्थाएं कर पाएंगी। रॉबिन शर्मा, धर्मशाला, जनता टीवी।